इस वक्त की बड़ी खबर नूह से आ रही है, जहां पर हिंसा की वजह से तनाव अभी भी जारी है। लेकिन इस तनाव के बीच प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर का एक्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। इससे पहले रोहिंग्या जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, लगातार बुलडोजर का एक्शन नूह में देखने को मिल रहा है, जहां मेडिकल कॉलेज के पास अवैध दुकानों को तोड़ा जा रहा है, अवैध कब्जों को भी खाली कराया जा रहा है। आपको बता दें कि नूह का प्रशासन जो है वो नल्हर मंदिर के रास्ते के पास में जो अस्पताल है वहां पहुंची और वहां पर अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू कर दिया। लगातार नूह ने हिंसा देखी, मेवात में भी हिंसा हुई। जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद में सीएम ने पहले ही इस चीज को लेकर संकेत दे दिए थे कि जिन्होंने भी दंगे की कार्रवाई को अंजाम दिया है, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इस एक्शन को अब उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस वजह से अब अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। करीब 40 दुकानें जो कि अवैध बताई जा रही थी, इन्हें तोड़ा जा रहा है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह वही जगह है जहां पर 31 जुलाई को हिंसा भड़कने के बाद गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आपके सामने आई थी, जहां पत्थरबाजों ने जमकर तांडव काटा था। और न सिर्फ 40 दुकानें बल्कि इसके अलावा 200 झुग्गियों को भी जमींदोज किया गया है। बताया जा रहा है कि तमाम अवैध कब्जा जो है वो रोहिंग्याओं की तरफ से किया गया था, जो घुसपैठिए हैं भारत में। और इसे लेकर बाकायदा नूह के एसडीएम अश्विनी कुमार का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई सीएम के आदेश पर हुई है। सारा अवैध निर्माण है, दंगों में भी ये लोग शामिल थे, इसलिए सीएम के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा मौके पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनकी तरफ से बयान सामने लगातार निकल कर आ रहे हैं। अवैध कब्जे की जमीन खाली करवाई जा रही है, तो ये बयान अधिकारियों के सामने आए हैं। आपको इस बीच याद दिला दें कि शुक्रवार को भी, यानी कि ठीक एक दिन पहले, स्थानीय प्रशासन ने 4 जगहों पर बुलडोजर चलाकर दंगाइयों पर नकेल कसने की कोशिश की थी, अवैध निर्माण हटाया था। तब नूह के तावड़ू में बुलडोजर चलाया गया था। हालांकि इन तस्वीरों के बीच में यह समझना भी जरूरी है कि यह कार्रवाई जिन लोगों के खिलाफ की जा रही है, खासतौर पर 200 झुग्गियां, उनमें बांग्लादेश से आए हुए काफी लोग शामिल हैं। अवैध तरीके से ये भारत में रह रहे हैं और बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोग हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, आगजनी की। तो इस तरह की जानकारी भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। और इस जानकारी के साथ ये याद दिलाने की शायद जरूरत नहीं कि 31 जुलाई को किस तरीके से ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी, जिस दौरान यात्रा पर पथराव करने के बाद में यह हिंसा एक विकराल रूप के तौर पर सामने आई। सैकड़ों कारों को आग लगा दिया गया, साइबर थाने पर भी हमला किया गया, जिसमें 2 होमगार्ड समेत कुल 6 लोगों की मौत की बात भी सामने आई थी। लेकिन अब हिंसा पर नकेल कसने के बाद में प्रशासन एक्टिव हुआ है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। योगी मॉडल का इस्तेमाल कर दंगाइयों पर नकेल कसने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि अवैध कब्जों को तो छुड़वा लिया जाएगा, अवैध कब्जों को तो ढा दिया जाएगा, लेकिन जो अवैध तरीके से भारत में आए रोहिंग्या, उनका क्या? उनको कब खदेड़ा जाएगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।